कि जो आप कॉरिडोर और न्यास का निर्णय लाए हैं इसको वापस लें। अधिकार की बात आएगी तो हम भगत सिंह की तरह फांसी पर हंसते हंसते झूल जाए। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती। ठाकुर बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण और न्यास गठन विरोध के स्वर 2 पखवाड़े बाद भी लगातार मुखर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ अनेक संगठन और कांग्रेस पार्टी से मिल रहे समर्थन के बाद सेवायत गोस्वामी यहां की प्राचीन संस्कृति और कुंज गलियों को बचाने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मंदिर के सेवायत गोस्वामी प्रतिदिन दोपहर को अलग अलग तरीकों से भक्तिमय माहौल में ठाकुर बांके बिहारी महाराज की आराधना कर उनसे प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और न्यास गठन के निर्णय को वापस लेने की कामना कर रहे हैं। आज गुलाब जल से ठाकुर जी की देहरी का पूजन किया गया है। हम सारे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए ही बिहारी जी की पूजा कराते हैं और आज ये पूजा जो हुई है वो उन सभी लोगों के लिए है जो इस कॉरिडोर और अध्यादेश का फेवर कर रहे हैं, तो उनकी शुद्ध बुद्धि के लिए ये किया गया है। बाकी ब्रज की महिमा तो बहुत रही है। आज जो प्रख्यात जो कवियों के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, कुमार विश्वासी, वो भी जब वृंदावन में एंटर करते हैं तो वो अपनी चप्पलों को दूर रख देते हैं। ब्रज की महिमा इतनी है कि वो भी ब्रज रज को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो कहा गया है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। यहाँ रज की वो महिमा है कि मुक्ति भी मुक्त होना चाहती है तो ठाकुर जी से उपाय पूछती है, तो वो भी कहते हैं कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। तो माननीय सरकार से, माननीय योगी जी से यही प्रार्थना है कि भैया इस भूमि की और इसकी रज की महत्वता समझें और इसी रज में सारी ठाकुर जी की लीलाएं हुई है, इसको जैसे ही है वैसे ही रहने दें। हमारे कॉरिडोर और न्यास के संबंध में तो निर्णय उसका विरोध करते हुए आज 15वां दिन हो गया है। आज हमने बांके बिहारी जी महाराज की मंगल चौखट को गुलाब जल से धोआए, साथ में ठाकुर जी से प्रार्थना करिए और साथ में सरकार से भी हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जो आप कॉरिडोर और न्यास का निर्णय लाए हैं इसको वापस लें। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो भी समाधान है वो हम सब मिल बैठ के कर सकते हैं। आप भक्तों की भी, हमको भी उतनी ही चिंता है जितनी आपको है। कोई नहीं चाहता कि भक्त यहाँ से निराश होकर जाएं। सभी गोस्वामियों की यह चिंता रहती है कि जो भी भक्त आ रहा है वो खाली हाथ ना जाए, ठाकुर जी की कृपा पाकर ही जाए। वहीं कांग्रेस नेता कभी दंडवती परिक्रमा तो कभी मंदिर के बाहर काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में यही योगी आदित्यनाथ मंदिर के अधिग्रहण का विरोध करते हैं और अपनी सरकार आने पर उनके बयान बदल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सनातन का खिलौना पीटने वाली ये सरकार ये क्यों सनातन विरोधी हो चली है। लगातार सनातन के विरोध में पता नहीं किस मनसा के साथ, किस नीति और नियत के साथ में ये लोग लगातार सनातन की, मैं समझता हूं जो धरोहर है उनको नष्ट करना ये सरकार चाहती है। वृंदावन की कुंज गलियों में आज हमारा ये कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन था, ये दंडोती परिक्रमा जो थी गलियों में, हमें ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पे और पता नहीं कि हमें इन कुंज गलियों में मस्तक फेंकने का अवसर दोबारा मिलता कि नहीं मिलता। इसलिए आज हमने ये अपना जो विरोध पर, इन लोगों को समझना होगा कि ये भावनाओं का मामला है, ये आस्थाओं का मामला है और इसको नष्ट करने का अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया है। कई दिन से हमारे गोस्वामी समाज के लोग, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई और इस वृंदावन के धरोहर लगातार दिन रात अपनी मांगों को लेकर इस जिला प्रशासन से अपनी दुहाई कर रहे हैं। जो वर्षों, सैकड़ों वर्ष पूर्व से जो मंदिर बना हुआ है, 500 वर्ष पूर्व से मंदिर जो बना हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी इसको छीड़ करने में लगे हुए हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान उठा के देख लीजिए, मैंने अभी सोशल मीडिया पे डाला। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी
वही मुख्यमंत्री अपने मुखारबिंद से आर्टिकल की कानून की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, देव मठ मठानों की बात करते हैं, और आज वही प्रदेश के मुखिया समझ में नहीं आता कि उनका दिमाग कहीं, मुझे लगता है कि स्क्रूज ढीले हो गए हैं। अपनी बात जो पूर्व में उन्हें कही है, मुझे लगता है वो भूल गए हैं। ये वृंदावन का बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है। हम इसको किसी भी कीमत पर जिस तरीके से वो अधिग्रहण करना चाहते हैं उसको नहीं होने देंगे। जिस तरीके के तमाम आला अफसर, मुझे ये पता लगा कि तमाम गुसाइयों के पास जाके तरह तरह की एजेंसियों के साथ मिलकर उनका मानसिक शोषण करने का काम कर रहे हैं। सुन लो जिला प्रशासन के अफसरों, सरकार आती जाती रहती है, आपकी पूरी डायरी लाल डायरी बना के रखी जा रही है। सोच समझ के कदम उठाना। अब इस ब्रज के ब्रजवासी का छोड़ा आ गया है। सांसद हेमा मालिनी बोल रही है कि अधिग्रहण होना चाहिए। अरे तुम्हें ये होश नहीं है, यहाँ 12 साल से तुम यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके सामने मैं चुनाव लड़ रहा था, कहाँ उनके किए हुए वादे, मन की सफारी की बात कही, और कोरी नई ये फिल्म स्टेज नहीं है। तब भी मैंने कहा ये ब्रज के ब्रजवासी हैं, यहाँ कर्म से आदमी की पहचान की जाती है। यहाँ कोई बंबई नहीं है, यहाँ पर एक्टरगिरी से कोई काम चलेगा। यदि ब्रज के ब्रजवासियों की मान सम्मान की बात आएगी, उनके हक अधिकार की बात आएगी, तो हम भगत सिंह की तरह फांसी पर हंसते हंसते झूल जाएंगे, लेकिन उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे।